हेलो। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार नमस्कार। हमेशा बोले हैं आप लोगों के हमेशा क्या है, प्रणाम जो भी होता है दोनों हाथ क्या है जोड़ के करना चाहिए। दोनों हाथ जोड़ने से क्या होता है, हमारा शरीर क्या है दो भागों में क्या है बटा हुआ है। एक भाग को इंगला बोलते हैं, दूसरे भाग को क्या बोलते हैं, पिंगला बोलते हैं। तो जो हाथ जोड़ने से क्या होता है, दोनों शरीर का दोनों भाग में क्या होता है, मिलन होता है। इसीलिए हमेशा प्रणाम कैसे करना ऐसे करना चाहिए, ठीक। और बैठना चाहिए तो हमेशा कैसे सीधे होकर बैठना चाहिए। सीधे होकर बैठने से क्या है, हमारे रीढ़ की हड्डी क्या अच्छी तरह से क्या होता है काम करता है। हमारा जो 70% जो काम होता है दिमाग का, हमारा कौन करता है, रीढ़ की हड्डी करता है। इसीलिए आप देखते होगे जो योग के मुद्रा में होता है हमेशा क्या होता है, सीधे होकर क्या होता है बैठता है। और जो भी जो आप देखते हो जितने भी साधु महात्मा या देवता के हमारे फोटो होते क्या सीधे ऐसे मतलब योग वाला मुद्रा में क्या दिखाए। इसे क्या होता है, सीधा बैठने से क्या शरीर क्या होता है अच्छा से तरह से काम करता है। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक ये नहीं, हमारा आज का टॉपिक है अम्ल भस्म और क्षार। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको एसिड बेस्ड और क्या है हमारा साल्ट है, एसिड बेस्ड और साल्ट है, ठीक है। तो ये भस्म को क्षार के भारतीय वन में क्या है, भस्म भी बोल देते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या है भस्म भी बोल देते हैं। उससे आपको कंफ्यूज होना नहीं है। इंग्लिश वाला वर्ड आपको साइंस पढ़ रहे हैं तो उसको लेके ही चलना है। हमारा देश क्या है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। क्या है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। किसी इस देश में जाओ दूसरी भाषा, उस देश में क्या दूसरी भाषा। इंग्लिश क्या है हमारा इंटरनेशनल भाषा है, हर एक जगह क्या उसका मान क्या बराबर है, उसका नाम क्या है नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ समय गंवाए हुए नहीं, समय बिना गंवाए हम लोग क्या करते हैं अपने टॉपिक पे जाते हैं। तो अम्ल क्षारक और लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो अम्ल के बारे में बोले थे, अम्ल के बारे में बोले थे क्या होता है, वो खट्टा होता है। दही में क्या होता है, अम्ल होता है। जो हमारा देख लीजिए नींबू क्या होता है, अम्ल होता है। तो अम्ल बोले थे, अम्ल तो खट्टा होता है। इस हम लोग टेस्ट की अगर बात में हम लोग करें तो हर एक कुछ को टेस्ट करके तो नहीं पढ़ेंगे। तो ये टेस्ट के भाषा में हुआ तो अम्ल क्या होता है, ये खट्टा होता है, जनरल भाषा हो गया। अगर हम इसको बोलेंगे रसायन के भाषा में बोलेंगे तो अम्ल क्या होता है, तो अम्ल के बारे में बोलेंगे अगर वो जल में घुले या अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन दे दिया, हाइड्रोजन गैस क्या उसे निकल गया उससे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अम्ल बोले, ठीक है। और अगर क्षार के बात बोलेंगे तो क्षार के बात बोलेंगे तो क्या हम ओ एच हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्या देते हैं ओ एच, क्या होता है ओ एच आयन देता है, क्या देता है ओ एच माइनस आयन देता है। ये हमारा क्या देता है, हमारा अम्ल क्या होता है, अम्ल जो है हमारा अम्ल क्या होता है एच प्लस आयन देता है। तो हमेशा कहीं पूछ देगा तो हाइड्रोजन क्या ये हमारा देगा, अम्ल जो होगा एच प्लस आयन देगा, ठीक है। और क्षारक क्या देगा, ओ एच क्या होगा, ओ एच माइनस देगा। तो अम्ल और क्षार जो क्या हो, इसका अगर केमिस्ट्री के तौर पर बोला जाए तो उसका डिफिनीशन ये हुआ से अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन देगा, क्षार क्या ओ एच माइनस आयन देगा। और अम्ल और क्षार दोनों मिलकर क्या मतलब लवण बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है जिसके थ्रू क्या होता है लवण बनता है, क्या होता है लवण बनता है, ठीक। तो अम्ल क्षार और लवण के क्या हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, ठीक। अब इसको बोले थे अम्ल जो है बोले थे अम्ल में क्या है लौ है। तो अम्ल जो क्या करेगा यहाँ पर देख, इस यहाँ पर हम समझ लेते जो हमारा क्या लिटमस पेपर ले लिए और यहाँ पर नीला रहेगा, क्या रहेगा नीला रहेगा। तो अगर रिएक्शन करेंगे रिएक्शन करेंगे तो क्या लाल बन जाएगा। तो इसको याद करने का टिकट, अम्ल में भी क्या है ला है और क्या है नीला में भी ला है, अम्ल में भी क्या है ला है। तो अगर रेड नीला जो है, नीला वाला जो होगा हमारा ये हमारा देखिए नीला है। अगर कोई सामान नीला रखा हुआ है, क्या चीज़ नीला, यहाँ पर क्या लिटमस पेपर पे एसिड डालेंगे, अगर वो लाल हो गया क्या होगा, नीला से अगर लाल हो गया तो लाल हो गया, तो लाल हो गया ना, तो उसको क्या बोलते हैं कि अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं अम्ल बोले, क्या बोलेंगे उस पदार्थ को क्या बोले अम्ल बोलेंगे, ठीक है। अगर नीला, नीला में से क्या है, नीला में क्या है ला है। और अम्ल में भी क्या है, अम्ल में भी क्या है, अम्ल में भी ला है लौ है। और लाल में भी क्या है लौ है। अगर हर एक जगह लौ रहेगा लास्ट में अगर लाल हमको मिलेगा तो उसको क्या बोले, वो पदार्थ क्या होगा अम्ल होगा, क्या चीज़ होगा वो अम्ल होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर भस्म के बाद क्षार के बात करेंगे तो क्षार क्या करते हैं, जस्ट इसका क्या करते हैं उल्टा कर देता है, क्या करते हैं इसका उल्टा कर देता है। तो क्षार क्या करता है, तो क्षार जो है लाल को क्या कर देगा, लाल को क्या करता है, लाल को क्या करता है नीला कर देता है। देखो तो इसमें भी लौ है, इसमें भी लौ, क्षार में लौ है, क्षार में लौ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या उसको क्षार बोलेंगे, ठीक है। और लवण क्या होता है, अम्ल और क्षार मिल के क्या होता है लवण के क्या होता है निर्माण करता है, क्या चीज़ के निर्माण करता है, लवण के क्या निर्माण करता है। तो उसी को क्या बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया भी क्या करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को पढ़ना है अम्ल भस्म और क्षार के, अम्ल भस्म और क्षार के क्या क्या गुण हैं। तो ये लोग तो हम तो जनरल परिभाषा
पढ़ लिए, अब केमिस्ट्री के तौर पर मतलब इसको केमिकल रिएक्शन के तौर पर उसको क्या क्या गुण है उसके बारे में क्या होता है हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अम्ल भस्म और अम्ल और भस्म उस यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं गुण। इंग्लिश में एक ही प्रॉपर्टी और एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के क्या क्या केमिकल रिएक्शन पर उसका प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग क्या कर डिटेल उसका क्या करें हम लोग क्या एनालिसिस कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग को देख रहे हैं हमारा ये क्या छोटा सा प्रयास है, अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को क्या करें सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्त लोगों को क्या क्या बताइएगा। हम लोग क्या छोटा सा प्रयास है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करें पूरा शिक्षा देने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है। आपको जो अच्छा लग रहा है तो क्या करना है उसको सारे लोग क्या करना है आपको बताइएगा, ठीक है। तो हम अम्ल अम्ल जो होता है बताए थे, अम्ल क्या होता है स्वाद में क्या होता है खट्टा होता है, क्या होता है अम्ल जो अगर बात करेगा तो अम्ल की बात करेगा तो अम्ल स्वाद में क्या होता है खट्टे होते हैं, क्या होता है खट्टे होते हैं और खट्टा। जैसे दही क्या हो गया हमारा दही, जैसे अम्ल स्वाद में क्या होता है खट्टा होता है, उसमें खट्टा सामान में ज़्यादा क्या होता है सिट्रिक एसिड। जैसे नींबू संतरा कच्चे अंगूर में क्या होता है सिट्रिक अम्ल होता है, क्या होता है सिट्रिक अम्ल। तो बोलेगा सिट्रिक अम्ल किस में होता है तो अम्ल में होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। सिर का अचार बनाने में क्या होता है रक्षक के लिए। यहाँ पर अम्ल को हम लोग यूज एक दूसरे जगह के करेंगे। रक्षक के मतलब क्या होता है, जो हम लोग जो अचार है, जैसे हमारे बिहार में अचार क्या होता है एक तो घर में भी बनाते हैं और दूसरा क्या होता है एक अचार खरीद के भी लाते हैं। तो अचार क्या होता है, अचार में क्या करते हैं अचार में मतलब सिट्रिक अम्ल क्या होता है उसमें डाल देते हैं आप लोग केमिकल के तरह में, केमिकल के तरह यूज करते हैं सिट्रिक अम्ल के। तो उसमें क्या हो रक्षक का मतलब क्या होगा प्रिजर्वेशन, बहुत इंग्लिश बहुत अच्छा वर्ड है। प्रिजर्वेशन के मतलब ही होता है उसको सुरक्षित करना। जैसे अचार है, अचार में हम क्या कर दिए वो अम्ल डाल दें एसिड डाल दें तो क्या हो खट्टा भी हो जाएगा और क्या होगा और उसको सुरक्षा देगा, उसमें क्या बर्बाद होने से क्या होगा बचाएगा। तो उसी को बोलते हैं रक्षक। मानो कोई पदार्थ के अगर खराब होने से बचा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं रक्षक बोलते हैं, क्या बोलते हैं रक्षक बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर भी हम लोग के क्या क्या अम्ल के हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। भस्म स्वाद में कड़वा होता है, अगर लिखा रहेगा अम्ल और भस्म के बारे में बताइए तो आप लोगों को अगर नहीं ज़्यादा कुछ आ रहा है समझ में तो सिर्फ एक अम्ल स्वाद में क्या खट्टा होता है, भस्म स्वाद में क्या होता है कड़वा होता है। इतने वर्ड भी अगर बता दे रहे हो 2 नंबर में पूछ रहा है तो वहाँ पर भी क्या हमारा काम चल जाएगा। तो अम्ल और भस्म के बारे में क्या हो इतना हम लोग समझ लिए, ठीक है। तो अम्ल कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल के क्या है नाम है। ये बहुत अच्छा है, बहुत हमेशा क्या हो जो भी आप एग्जाम दोगे ना फाइनल एग्जाम मतलब कंपटीशन के एग्जाम उसमें और तुम्हारा ये बोर्ड वाला एग्जाम होता है उसमें हमेशा क्या हो ये पूछ लेता है। इसीलिए क्या हम करते हैं एक बार हम याद कर ले। तो संतरा और नींबू के रस में क्या होता है सिट्रिक अम्ल होता है, क्या होता है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल होता है, क्या होता है सिट्रिक अम्ल होता है, क्या होता है सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। सेब में जैसे सेब के याद करने का तरीका है, सेब हमेशा बोल देंगे सेब हमारा क्या मैला हो गया, मैला हो गया मतलब रंगीन से क्या खराब हो गया। तो सेब कैसा हो गया था मैला हो गया। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया था सेब में मैलिक अम्ल पाया जाएगा। सेब कैसा हो गया मैला हो गया, सेब कैसा होगा मैला तो सेब में क्या होगा मैलिक अम्ल। इमली में इमली के जो पेड़ होता है आप लोग गांव में अगर देखेगा तो जो इमली के पेड़ ऐसा था, इमली के पेड़ पर जो बच्चे लोग पहले चढ़ के क्या अब नहीं जाते बच्चे लोग ज़्यादा इमली क्या होता तोड़ने जाते थे। इमली के क्या होता है इमली के पेड़ क्या हो उसका डहनी जो होता है मजबूत नहीं होता। इमली खाने के लिए बच्चे के बहुत मन करता रहा तो क्या होता बहुत ज़्यादा बच्चे क्या होता इमली पर जाता था और इमली इस पर से क्या होता टूट जाता था, टटरा के क्या होता उसका पौधा मतलब टहनी क्या होता टूट जाता था तो क्या बोलता है इसीलिए बोलता था से इमली के पेड़ पर बहुत ज़्यादा क्या रहता है भूत रहता है। भूत नहीं रहता है, इमली के पेड़ जो होता है ना वो थोड़ा कमज़ोर होता है। इमली की स्वाद चखने के लिए क्या बच्चा उस पर पेड़ पर चढ़ के तोड़ते तो टर से गिर जाता था, कमजोर होता था। इसीलिए बोलते इमली के स्वाद कैसा होता है तो इमली में कौन सा एसिड पाया था इमली में टर्टरिक एसिड या और अम्ल पाया था। इमली से याद हो गया। इमली के पेड़ पर चढ़ेगा बात टटरा के कीजिएगा, देखो पेड़ का अगर टूटता है तो टटरा के गिरता है। तो इमली में कौन सा हो गया, इमली में कौन सा हो गया हमारा इमली में कौन सा एसिड हो गया अम्ल हो गया टर्टरिक अम्ल। इमली में क्या होगा टर्टरिक। सेब कैसा सेब मैला हो गया और सिरका में तो एसिटिक एसिड तो होता ही। और दही में होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है दही में हमेशा सुनेंगे दही में क्या होता है दही से क्या बनता है लस्सी बनती है। तो लस्सी से क्या ल से क्या आ गया लैक्टिक अम्ल।
दही दही से हमको क्या बनाते हैं, लस्सी बनाते, क्या बनाते हैं, लस्सी बनाते, क्या बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं। और लस्सी से क्या हम लोग याद रख, लस्सी से याद कर देंगे क्या, तो लैक्टिक अम्ल। तो दही में कौन सा हो गया, दही से हम क्या बनाते हैं, लस्सी बनाते। तो लस्सी में या दही में कौन सा अम्ल होगा, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल क्या होगा, लैक्टिक अम्ल होगा। ठीक है, आपको दही के याद हो गया, सिरका के याद हो गया, इमली के याद होती, इमली क्या, इमली के पेड़ पर बच्चे चढ़कर टटरा के। सेब कैसा है, मैला है, सेब का है मैला। और टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में क्या होता है, टमाटर मतलब ऑक्जेलिक का मतलब होता है खुजली जैसे होना है। तो इसलिए टमाटर के खेत में जाते हैं तो क्या हमेशा थोड़ा सा खुजलाते रहते हैं। तो टमाटर में क्या होगा, ऑक्जेलिक अम्ल। अमाशय में जो होगा सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अमाशय जो हमारे पेट है, पेट में भी क्या है, अम्ल पाया जाता है। जैसे अमाशय में तो खाना जाता है, तो आप लोग भोजन वाले चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ोगे, तो जैसे खाना गया ना पेट में, तो पेट में जैसे खाना जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, खाना जाने के बाद खाना में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, मिल जाता है। क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, मिल जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है तो उससे क्या होता है, वो भोजन के क्या करते हैं, पचाता है। तो बोलेगा हम मानव के अमाशय में भी क्या होता है, अम्ल होता है। तो उस अम्ल के क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पूछ दे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, अम्ल है तो क्या होगा, खट्टा होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते, कभी वोमिटिंग आई, उल्टी करते तो हमारा मुंह क्या होता है, खट्टा खट्टा हो जाता है। खट्टा खट्टा क्यों हो जाता है, क्योंकि जो हमारा भोजन गया तो खट्टा था ही नहीं, लेकिन भोजन कहाँ चला गया, पेट में चला गया। पेट में अमाशय में अमाशय में क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल गया तो क्या होगा, हमारा भोजन अगर उल्टी करेंगे तो क्या होगा, खट्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ गए आप। ठीक है, अब दूसरी क्या देख लेते एक बार। चाय में क्या हो, टेनिक अम्ल पाया जाता है। क्या होता है, चाय में क्या होता है, टेनिक अम्ल। चाय देखिए, चाय के लिए अगर बच्चे को, अगर बूढ़े लोगों को क्या हो, एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है, तो चाय पीने से क्या हो, एनर्जी जल्दी मिलता है। तो बूढ़े के अगर चाय नहीं पियोगे ना, तो क्या होता है, वो टटराने लगता है। तो क्या होता है, टेनिक अम्ल हो गया। चाय में क्या हो गया, टेनिक अम्ल। चाय में क्या हो गया, चाय बूढ़े लोग पीता है ज़्यादा, तो चाय नहीं पीते तो क्या हुआ, टटराने लगता है। तो क्या हो, टेनिक अम्ल हो गया। ठीक है, अब विटामिन सी जो होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या बोलते हैं, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। चींटी में क्या होता है, लाल चींटी में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। लाल चींटी में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो आप लोग चींटी में देखते हुए, जैसे एक चींटी यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, जस्ट इसके पीछे दूसरा चींटी चल रहा है, इसके तीसरा चींटी चल रहा है, चौथा चींटी चल रहा है। तो चींटी के देखिएगा हमेशा क्या लाइन क्या होता है, नहीं छूटता है। तो चींटी एक आगे गए, ये कहाँ गए, आगे जा रहा है, तो इसमें क्या हो, ये फॉर्मिक अम्ल निकल रहा है। तो फॉर्मिक अम्ल निकल रहा है, तो इस चींटी क्या करेगा, इस चींटी में जो फॉर्मिक अम्ल जो निकल गया तो क्या किया, वो सूंघ लेगा। तो चींटी क्या होगा, लाइन में चले। ये भी चींटी यहाँ फॉर्मिक अम्ल क्या किया, निकल गया, तो क्या ये चींटी क्या करेगा, सूंघ लेगा, तो क्या होगा, उसमें मिल जाएगा। इस चींटी में भी क्या फॉर्मिक अम्ल मिल गया। फॉर्मिक अम्ल मिल गया तो चींटी हमेशा के सीधी लाइन में क्या होगा, चलता रहता है। क्या होता है, सीधी लाइन में क्या होता है, चलता रहता है। तो सीधी लाइन में चल रहा है, तो इसके पीछे क्या है, चींटी के शरीर में क्या होता है, मतलब फॉर्मिक अम्ल होता है। हम लोग को डंक मार लेना जिसे बोलते हैं, हम लोग को भाषा में बोलते हैं, काट लेता है। चींटी काट लेता है तो उसमें क्या छोड़ देता है आखिर में, उसके मुंह में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। तो मुंह में क्या कर दिया, फॉर्मिक अम्ल, वो हमारे शरीर में चला गया, तो उसी से क्या होता है, चींटी काट लेता है तो क्या होता है, बिसबिसाने लगता है। क्या होता है, बिसबिसाने लगता है। ठीक है, तो अब विषैले तथा तीव्रनाशक संक्षारक अम्ल, बहुत सारा जो अम्ल है जो हमारे क्या है, फायदा भी करता है, और बहुत सारा अम्ल भी क्या है, हम लोग को घाटा भी करता है। तो बहुत सारा अम्ल है क्या करता है, बहुत सारा अम्ल क्या है, घाटा भी करता है। तो हम लोग क्या करें, अब जो कौन सा अम्ल है जो हमारे लिए हानिकारक है, उसके बारे में क्या करते हैं, हम लोग को आज अभी क्या होता है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो विषैले मतलब अगर ऐसा अम्ल है हमारा पेट में चला जाएगा, उसको यूज कर लेते क्या हम लोग मर भी सकते हैं। और तीव्रनाशक या संक्षारक अम्ल, तीव्रनाशक यही होगा, और विस्फोट भी होता है तो क्या हो, वो बहुत ज़्यादा नाशक करता है। उसी अम्ल के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। तो विषैले अम्ल, कार्बोनिक अम्ल जो होता है, जैसे फिनाइल हो गया, फिनाइल से देखते हैं हम लोग बाथरूम जो साफ करते हैं, तो उसको भूल से भी क्या जीभ में कहीं चला जाएगा तो क्या हम लोग मर भी सकते हैं। क्या होता है, मर, फिनाइल पिलाने से क्या होगा, बच्चे क्या होता है, मर भी सकते हैं। ठीक है, और तीव्रनाशक सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में अभी आप नहीं देखे होइएगा,
जो आप लोग वर्ग बुजुर्ग है उससे जाके जरूर पूछिएगा। जो बैटरी जो होता है, अभी जो कितने घर में सोलर लगा हुआ है, तो सोलर में क्या होता है, बैटरी लगा, तो बैटरी में जो देखिए जो उजला उजला जो पदार्थ जो जो पानी जैसे जो होता है, थोड़ा गाढ़ा चिपचिपा जो होता है, तो वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, बैटरी में होता है। क्या होता है, बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर वो बैटरी थोड़ा भी अगर सूती वाला कपड़ा पर पड़ जाएगा तो क्या उसको जला देता है, तो क्या बहुत तीव्र नाशक होता है। इसके लिए भूल के भी जो बैटरी की जो पानी उसको नहीं छूते। बैटरी के पानी से क्या होता है, बैटरी के पानी से भी हम लोग क्या बाथरूम क्या होता है, हम साफ करते हैं, तो बोलेगा तो उसकी कौन सा होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। कौन सा होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, एक दो वर्ड होता है जो आपको समझाते। सांद्र क्या होता है और तनु। जिसमें अगर अम्ल है तो अम्ल में अगर सांद्र उसको बोलेंगे, जिससे अम्लीयता ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे सांद्र बोलेंगे, और जिसमें अम्लीयता की मात्रा कम होगा तो उसको क्या बोल देंगे, तनु बोलेंगे। क्या बोले, तनु बोले। जिसे मीठा और जैसे हम लोग चाय बनाए, ठीक है, तो एगो चाय बहुत मीठा हो गया तो बहुत मीठा हो गया तो उसको बोलते हैं ज़्यादा मीठा हो गया, एगो बोलते हैं कम मीठा हो, तो ज़्यादा मीठा हो गया तो उसको बोलेंगे सांद्र बोलेंगे, जिसमें कम मीठा हो तो उसका बोलते हैं तनु बोले। तो सांद्र और तनु कहीं वर्ड जो लिखा रहेगा तो उससे आप समझ जाए। जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है, उसका ज़्यादा शक्तिशाली है, उसको एसिड की मात्रा क्या है, कम है। अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है, उसमें जो क्या है एसिड की मात्रा कम है, वो कम शक्तिशाली। तो सांद्र समझ गए आप लोग, क्या होगा उसको, तनु क्या होता है इसके बारे में आप लोग समझ गए। ठीक है, आपके स्वाद और विस्फोटक, खाद और विस्फोटक। खाद में हमको नाइट्रिक अम्ल, विस्फोटक जो होता है, जो बम उम बनाने में क्या होता है, हम लोग नाइट्रिक अम्ल के क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, अब पेंट में क्या होगा, यहाँ पर पेंट होगा। पेंट में जो हाइड्रोक्लोरिक, जो हम लोग दीवार के जो पेंट करते हैं उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक हम लोग क्या करते हैं, अम्ल के क्या यूज करते हैं। ये वो यहाँ पर वर्ड दिया गया है, पेट। क्या होगा ये, पेट। पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसके बारे में तो क्या बताइए, पेट पे क्या होता है, क्या है, पेट में जो हमारा पेट जो है, पेट में क्या बोले, अमाशय जो बोले थे, अमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक क्या अम्ल होता है, HCl क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, तो वो कहाँ होता है, हमारे पेट में होता है। तो हमारा देखिए पेट में जो अम्ल की मात्रा तो है ही है, मान लो कम अगर ज़्यादा मात्रा हो गया पेट में, क्या होता है, कभी कभी हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल की मात्रा, मतलब शराब और अपने आप क्या पेट में क्या होता है ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग देखते हो, सुनते हो, जो पेट सही नहीं, पेट गुड़गुड़ा रहा है, उल्टी जैसे क्या होने के क्या हमें मन कर रहा है, क्या हो रहा है, अम्ल, उस एसिडी, उसको बोलते हैं एसिडिटी हो गया। क्या होता है, उसको एसिडिटी हो गया। क्या हो गया, एसिडिटी हो, एसिडिटी। एसिडिटी मतलब क्या, पेट में अम्ल की मात्रा क्या होगा, बढ़ गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा क्या बढ़ गया। तो उसके लिए हम लोग दवा जैसे इनो उनो क्या होता है पीते हैं। तो इनो जो होता है या एसिडिटी के मात्रा को जो कम करने के लिए जो हम लोग यूज करेंगे, जिस पदार्थ को यूज करेंगे उसको बोलते हैं एंटासिड। क्या बोलते हैं, एंटासिड। पेट में अधिक जो है ना मात्रा में अम्ल को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। तो पूछेगा पेट में अगर गैस बन गया तो उसमें कौन सा मतलब एंटासिड क्या करते यूज करें। एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गया तो उसको कौन कंट्रोल करेगा, एंटासिड। तो एंटासिड तो कंट्रोल करेगा। तो ये तो एसिड है, तो बोलेगा एंटासिड की प्रवृत्ति कैसा है, एसिड है कि बेस है। तो एसिड तो अम्ल तो है ही है, अम्ल के कौन कम करेगा, बेस कम करेगा। क्या करे, बेस कम करेगा। तो ये क्षारक होगा। एंटासिड की प्रवृत्ति कैसा होगा, क्षारक होगा। कैसा होगा, क्षारक होगा। ठीक है, एंटासिड की प्रवृत्ति कैसा होगा, क्षारक होगा। तो अम्लीयता के कौन कौन कम करता है, तो एंटासिड। अम्ल तथा भस्म के द्वारा रंजक, जो हम लोग डाई जो करते हैं, डाई मतलब जो रंगते हैं उसके बारे में क्या करते हैं, अम्ल तथा भस्म को या क्षार को रंजक के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं, रंजक मतलब डाई करने के लिए भी यूज करते हैं, और सूचक के रूप में भी क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो वैसे रंजक जिसका अम्ल और भस्म के रंग परिवर्तन होता है तो उन्हें क्या करते हैं, सूचक कहते हैं। क्या होता है, सूचक। तो अभी तो हम बोले अम्ल और भस्म के क्या उसको खा के भी, टेस्ट करके भी पता कर सकते हैं, लेकिन सब पदार्थ अभी हम पढ़े बहुत ज़्यादा अम्ल और भस्म क्या है, अभी पढ़े बहुत ज़्यादा क्या विनाशकारी है, वो क्या है, विनाशकारिक है, विस्फोटक है। तो सब पदार्थ को हम थोड़ी खा सकते, खा लेंगे थोड़ा भी एसिड अगर खा लेंगे इधर उधर वाला क्या, तो उससे हम लोग क्या मर भी क्या होता है सकते हैं। क्या होता है, मर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कहें, वैसे न यूज करके हम लोग उसको टेस्ट करेंगे। कहाँ करेंगे, लैब में करेंगे। अभी बोले थे हाइड्रोजन जो हमारा जो होगा उसका रंग भी क्या होता है, चेंज हो जा रहा था। ब्लू क्या हो रहा था, नीला हो जाता, नीला क्या होगा, लाल हो जा रहा था। तो उसी तरह क्या करें, हम लोग उसको इंडिकेटर से क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो बोलेगा
सूचक क्या होता है, सूचक अगर बोलेगा तो सूचक होता है अम्ल और क्षार के बारे में, अम्ल और क्षार के बारे में। कोई पदार्थ अम्लीय अम्ल है या क्षार है, इसका सूचना हम टेस्ट से करेंगे, हमको सूचना मिलेगा, उसको रंग परिवर्तन होके, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सूचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूचक बोले, क्या बोलेंगे, सूचक बोलेंगे। तो अगर कहीं पर लिखा रहेगा सूचक तो क्या करना है आप लोग के बारे में, सूचक या इंडिकेटर। हम जैसे हम लोग का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, बुखार लग जाए, तो बुखार की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, थर्मामीटर से करते हैं। किसे करते हैं, थर्मामीटर से करते हैं बुखार की पहचान। लेकिन अम्ल और क्षार के जो सूचना हमको देगा तो उस सूचक को क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूचक करते हैं। तो उसका अगर पदार्थ के अगर रंग चेंज हो जाएगा, अगर जैसे एसिड है और बेस में रहेगा तो क्या उसका रंग क्या होगा, लाल से नीला, नीला से पीला, ऐसे चेंज होता रहेगा, तो क्या उसको एसिड, बेस और साल्ट के बारे में हमको जानकारी क्या होता है, यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं, ले सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, सूचक कहते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे टमाटर क्या है, लिटमस जो होगा, अभी बोले थे लाल को अगर क्या कर रहा है, लाल को अगर नीला कर देगा, लिटमस पेपर जो बोले थे, अभी बोले थे अम्ल होगा तो लिटमस पेपर क्या कर देगा, उसको ब्लू को क्या करते हैं, नीला कर देता है। ठीक है, और वैसा ही क्या है, एक सूचक के क्या है नाम, लिटमस हो गया, मिथिल ऑरेंज हो लगा, फिनोप्थिन हो गया, हल्दी क्या है, ये सब हम कह रहे हैं सूचक है। इससे हम लोग पता चल सकता है वो क्या एसिड है कि बेस्ड है। तो अगर कोई पदार्थ है, अगर उसका लिटमस पेपर पर डालेंगे वो उसका रंग कैसा होगा, लाल हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, उसको अम्ल बोलेंगे। अब मिथाइल ऑरेंज वही पदार्थ पर अगर डालेंगे, उसका रंग अगर लाल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अम्ल होगा। अब फिनोप्थिल डालेंगे, उसका रंग क्या है, रंगहीन हो जाएगा, क्या कोई भी रंग नहीं मिलेगा, तो उसको क्या बोले, अम्ल बोलेंगे। हल्दी है हमारा, क्या हल्दी है, हल्दी के रंग तो क्या होता है, पीला ही। अगर कोई पदार्थ है उसमें पीला रखेंगे और पीला ही रहेगा, उसका रंग नहीं चेंज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। क्या बोले, अम्ल बोलेंगे। ठीक है, तो ये अम्ल हो गया। उसके बारे में क्या है, क्षार है। तो क्षार के बारे में क्या है, इसको हम क्लीन कर दे, ये क्या कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ये टेबल है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करते हैं, यूज करिएगा। ठीक है, तो क्षार किसको बोलेंगे, क्षार उसके अगर लिटमस पेपर पर अगर कोई क्षार रखेंगे, उसका रंग नीला हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। अगर कोई हमारा बेस मतलब क्षार है, बेस है, उसमें मिथाइल ऑरेंज डालेंगे, उसका रंग अगर पीला हो जाए तो क्या बोलेंगे, उसको क्षार बोलेंगे। अगर कोई पदार्थ है उसको फिनोप्थिल डालेंगे तो उसका रंग अगर गुलाबी हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, उसको क्षार बोलेंगे। और लाल भूरा हो जाएगा, अगर हल्दी है तो क्या बोलते, लाल भूरा हम लोग पढ़े थे एक जगह, जो हमारा उजला शर्ट था, उजला शर्ट पर हल्दी गिर गया था, हल्दी गिरा था नहीं, हल्दी कहाँ से गिरा, हल्दी जो सब्जी में हल्दी डालते वो सब्जी हम लोग क्या उजला शर्ट पर गिर गया था, तो उसको जो धोते हैं, पानी से धोते हैं, तो पहले वो कैसा लाल भूरा रंग में बदलता है, क्या लाल भूरा रंग बदलता है। उसके बाद क्या बहुत ज़्यादा पानी धोते हैं तो क्या वो भाग जाता है, मतलब उसमें से हट जाता है। तो वहाँ पर हल्दी जो डालते हैं, हल्दी क्या है, हल्दी क्या करेंगे, ऐसी हम लोग क्या करें, सूचक की तरह हमारा क्या करते हैं, काम करती है। ठीक है, तो इसी के क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। ठीक है, वे पदार्थ एगो होता है गंधकीय सूचक, क्या होता है, एगो गंधीय सूचक, क्या होता है, गंधीय सूचक। ऑल फैक्टर इंडिकेटर, ऑल फैक्टर क्या होता है, इंडिकेटर। तो इसका क्या काम होता है बता देते। अम्ल या क्षार के, अम्ल या क्षार घोल में मिलाने पर बदल जाता है, घोल में मिलाने पर बदल जाता है। जैसे प्याज, लौंग और जो वैनिला जो है, वैनिला तो इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, ऑल फैक्टर सूचक है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक है। क्या चाहिए, गंध से हम लोग क्या करते हैं, कोई पदार्थ के अक्सर हम लोग गंध से भी क्या करते हैं, पता कर लेते हैं, या गंध डालेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या उसको गंधीय सूचक के क्या तौर पर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ऑल फैक्टर। मतलब ऑल फैक्टर क्या होते हैं, इंडिकेटर करते हैं। ऑल फैक्टर इंडिकेटर कुछ नहीं, एक वो सूचक है, इंडिकेटर है, जिससे अम्ल और क्षार के बारे में क्या होता है, पता चलता है। इसका ज़्यादा यूज जो है हमारे दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं क्या करते हैं, वो हमारा इसका करते हैं। ठीक है, अब जो आ गया हमारा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अभी देखना। अम्ल भस्म क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया, धातु की सक्रियता से श्रेणी के क्या करते हैं हम लोग के बार पढ़ लेते। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग विस्थापन अभिक्रिया जो पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, तो देख रहे थे जो ऊपर नीचे वाला पदार्थ को क्या करते हैं, विस्थापित कर दे रहा था। कौन, ऊपर वाला पदार्थ क्या होगा, जो अधिक क्रियाशील जो होगा, अधिक क्रियाशील जो धातु होगा वो क्या करे, कम क्रियाशील धातु को क्या करते हैं, विस्थापित करें। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के क्या हम
लो, जीरो मान लीजिए एगो, हाइड्रोजन से ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक क्रियाशील। हाइड्रोजन से ऊपर जितना जाएंगे तो क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, पोटेशियम। उसके बाद कौन है, कैल्शियम। उसके बाद क्या है, सोडियम। उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम। उसके बाद क्या है, एल्युमिनियम। उसके बाद जिंक। उसके बाद लोहा, टीन है, क्या है, लेड। तो इसका क्या करिए आप लोग, एक स्क्रीनशॉट ले लिए। सबसे ज़्यादा कौन सक्रियता होता है, पोटेशियम। अब बोलेगा सबसे कम कौन होता है, सोना। इसीलिए सोना क्या इतना महंगा है, किसी पदार्थ से क्या वो अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए सोना क्या होता है, महंगा होता है। सोना के बाद क्या होता है, चांदी। इसका हम लोग ज़्यादा ज्वेलरी में यूज करते, गहना बनाते हैं, क्योंकि किसी से कभी क्रिया नहीं करेगा। अब पारा के यूज हम लोग कहाँ करते, पारा के यूज हम लोग करते थर्मामीटर में। और तांबा के क्या हम लोग बर्तन बनाते, क्या होता है, तांबा क्या होता है, बर्तन बनाते। तो कम सक्रियता है, तो इसका हम लोग क्या करते, ज़्यादा अच्छा चीज़ में क्या करते, यूज करते। ये किसी से क्या अभिक्रिया नहीं करेगा, तो हम लोग माने कोई सामान लाए, तांबा लाए, वो अभिक्रिया करके हमारा क्या टीन में बदल गया, तो खराब सामान हो गया। तो सबसे कम क्रियाशील की अगर बोलेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए सोना चांदी क्या हो इतना महंगा होता है, क्योंकि किसी से क्या वो अभिक्रिया नहीं करता है, उसीलिए क्या होता है, हमारा वो महंगा होता है। ठीक है, तो बोलेगा तो सबसे अधिक क्रियाशील क्या होता है, पोटेशियम हो गया। अब विस्थापन अभिक्रिया जो बोले थे, ये कम क्रियाशील है या ज़्यादा की अभिक्रियाशील है, तो कॉपर के देख रहा था क्या होता है, जो हमारा होता है Fe, जो लोहा क्या करता है, विस्थापित कर देता था। तो सक्रियता श्रेणी में क्या होता है, हम लोग इसका यूज करते। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। हम लोग को जो पढ़ना है वो मेन पॉइंट क्या है, यहाँ है। ठीक है, अगर सक्रियता श्रेणी पढ़ लिए तो उसका कहाँ यूज है, सो क्या करते हम आप लोग को बताते। जो सक्रिय श्रेणी से जो हाइड्रोजन अभी देख रहे थे, हाइड्रोजन से ऊपर भी कोई पदार्थ था और क्या अगर नीचे भी क्या तो कुछ पदार्थ दिया हो, तो यहाँ पर सोना चांदी था, यहाँ पर पोटेशियम क्या था, जिंक उंक था। ठीक है, तो उसके बाद हुआ क्या से देख लेते हैं। जो सक्रिय थे, हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातु वो अम्ल से जो है ना, अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनता है, लवण बनाता है, तथा हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त करता है। तो जो लवण को जो यहाँ पर भी क्या है, पीला है, यहाँ पर भी पीला है, यहाँ पर भी पीला से इंडिकेट किया हो, ये सब क्या है, पीला ही है। क्या चाहिए, पीला है। और देखिए ये क्या, हाइड्रोजन 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 गैस हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में क्या हम लोग पढ़ लेते। तो जो सक्रियता श्रेणी हाइड्रोजन से जो ऊपर वाला जो पदार्थ होगा, तो ऊपर वाला जो पदार्थ होगा तो वो क्या कर दिया, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो धातुएं जो होगा अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनता है, लवण बना देगा। क्या बना देगा, हमको लवण बना देगा। क्या बना देगा, लवण बना देगा, तथा हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मुक्त होगा। तो हम लोग अभी पहले ही पढ़ चुके, जो एसिड होगा वो किसी पदार्थ से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन क्या होता है, रिलीज करता है, तो हाइड्रोजन गैस का क्या मुक्त हो जाएगा। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वो हाइड्रोजन से क्या ऊपर होगा। क्या होगा, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होगा। तो अगर लिखा रहेगा हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने, मतलब ये कोई भी धातु है, जो अगर धातु है तो अम्ल के साथ जो अभिक्रिया करेगा तो क्या चीज बताएगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, अम्ल से अभिक्रिया क्या क्या कर रहे हैं, लवण बनाएगा। धातु अगर हाइड्रोजन से क्या ऊपर है सक्रियता श्रेणी में, तो लवण बनाएगा। क्या लवण बनाएगा। और जल जो हाइड्रोजन गैस क्या है वो मुक्त होगा। जो हम लोग बोले थे, जो गैस अगर निकल जाएगा तो क्या उसको ऊपर में इंडिकेशन कर देते, क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक है, धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया कर लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मुक्त होता है। इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जो धातु जो होगा, धातु कार्बोनेट जो हमारा क्या धातु जो हो गया, जैसे जिंक हो गया, सोडियम हो गया, सोडियम हो, कैल्शियम क्या हो, धातु हो गया। तो धातु के जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ये देखिए कार्बोनेट 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 और धातु के कार्बोनेट और बाई, जैसे ये क्या है, जिंक कार्बोनेट, जिंक सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट होगा, बाइकार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से क्या करे, अभिक्रिया करेगा। अम्ल हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या H2SO4 क्या होगा, अम्ल
अम्ल होगा, सांद्र सल्फ्यूरिक क्या बोलते हैं, अम्ल होता है। तो धातु के कार्बोनेट क्या हो, ये सब क्या होगा, धातु के कार्बोनेट हो गया। धातु के कार्बोनेट अम्ल से क्या करे, अम्ल से क्या करे, अभिक्रिया, ललका वाला से क्या, अम्ल से अभिक्रिया करेगा। अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद क्या लवण बना देगा, क्या बना लवण। ये वाला हमारा क्या मिला, नीला वाला क्या लवण बना दिया, लवण बना दिया, ठीक है। एवं जल बनाएगा, ये हमारा क्या है, जल बनाएगा। तो कहीं लिखे रहेगा जो धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। तो क्या क्या चीज़ बनेगा, तो एक तो कोई भी जो है हमारा अम्ल जो है अब भस्म से अभिक्रिया करेगा, अम्ल जो है लवण से अभिक्रिया करेगा। तो उसमें अम्ल अगर भस्म क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण तो बनेगा ही, क्या बनेगा, लवण बनेगा। और क्या बनेगा, जल बनेगा, क्या बनेगा, जल बनेगा। और उसके बाद क्या, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, मुक्त होगा। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, मुक्त हो गया। इसी को क्या इस डायग्राम में क्या बताया गया है। ये डायग्राम क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते, ठीक है। तो क्या करते, देख लेते थोड़ा ऊपर में और क्या। तो दूसरी सी बात है, आपको समझा देते, जब भी जो अम्ल जो होगा, एक दो वर्ड है जो हमेशा क्या कर आप लोग यूज कर लीजिए। अम्ल जो है क्या चीज है, अम्ल जो है, अम्ल, अम्ल अगर भस्म से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, भस्म या क्षार से अभिक्रिया करेगा तो हमारा लवण बनाएगा, क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। और उसको साथ क्या होगा, जल क्या होगा, H2 क्या निकलेगा, हमारा क्या जल भी क्या होगा निकलेगा, ये कंपलसरी है। तो अगर लिखा रहेगा धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल जो जनरल सी बात है, अम्ल अगर भस्म से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा। उसके साथ कहीं कहीं क्या जल रिलीज होगा, कहीं कहीं देखा होगा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। उसके साथ कहीं कहीं क्या यहाँ पर क्या देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करता है, उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। हॉल्म भस्म की अभिक्रिया के लवण तथा जल बनाते अम्ल जो है HCl क्या है, अम्ल है। ये भस्म हो गया, हमारा भस्म से अभिक्रिया क्या क्या साल्ट बना दिया। हमारा जो नमक जो होता है, जो खाना खाते हैं, उसको अगर बोलेगा रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaCl। और उसके बाद हमको क्या बने, जल क्या हो निकल जाता है, क्या होता है, जल निकल गया। तो अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके HCl क्या होगा, अम्ल हो गया। भस्म सोडियम हाइड्रोक्साइड का भस्म हो गया। भस्म से अभिक्रिया क्या, लवण, NaCl क्या होगा, लवण बन, NaCl क्या बने, NaC क्या लवण बन गया था क्या, जल क्या होगा, H2O क्या होगा बनता है। इसी के बारे इस अभिक्रिया में क्या होगा दिखाया गया, ठीक है। इससे उदासीनीकरण, इससे उदासीनिक अभिक्रिया भी क्या होता है कहते हैं। अगर बोला जाएगा उदासीनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अम्ल जो है अगर भस्म से अभिक्रिया कर दिया, किसे अभिक्रिया, भस्म के अभिक्रिया कर दिया, अगर भस्म से अभिक्रिया करके लवण बनाया तो उसी को क्या बोलते हैं, उदासीनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उदासीनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। धातु के ऑक्साइड जो है ना, अम्ल से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। तो अब अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करेगा तो एक चीज बताए थे, वो हमारा क्या होगा, लवण तो बनाएगा ही बनाएगा। उसके साथ क्या होगा, जल बना दिया। उसी के बारे में क्या होगा, तो धातु के ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड हो गया, ये जिंक ऑक्साइड हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड जो क्या करेगा हमारा, ये अम्ल से अभिक्रिया H2SO4 क्या हो, अम्ल हो गया। अम्ल से अभिक्रिया ये NaCl क्या, HCl क्या अम्ल होगा, अभिक्रिया करके क्या होता है, लवण बना दिया। और क्या करते हैं, हमारा जल बना दिया, ठीक है। देख लेते और क्या है, धातु के ऑक्साइड भस्म से अभिक्रिया करके धातु के क्या ऑक्साइड बनाता है, क्या हो, धातु को क्या क्या होता है, ऑक्साइड बनाता है। और अम्ल तथा भस्म की जल से अभिक्रिया, अम्ल तथा भस्म अगर जल से अभिक्रिया करके जो हाइड्रोनिक आयन बनाएगा, क्या होगा, हाइड्रोनिक आयन बनाएगा। इस अभिक्रिया जो उष्माक्षेपी होता है, क्या होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो जो सांद्र जो हमारा H2SO4 में जल नहीं डालना चाहिए, जल नहीं डालना चाहिए। अगर H2SO4 हम कहीं बोतल में क्या हो, दुकान पर मिल जाता है, उसको खरीद के लाए, उसमें सीधे जल डाल देंगे तो क्या होता है, आग भी क्या होता है, लग सकता है। जो हमारा H2SO4 जो हमारा बैटरी में पड़ता है, उसमें कभी जल डायरेक्ट जल नहीं डालना चाहिए, छोटा थोड़ा थोड़ा का कभी कभी डालना है तो उसको डालिए, नहीं तो क्या होता है, उसमें आग भी क्या होता है, लग सकता है। जल में अम्ल और भस्म मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई जो है ना,
आयरन में क्या कमी होता है, इसे तनुकरण कहते हैं। तो तनुकरण किसे कहते हैं, इसे क्या करते हैं आप लोग समझ गए। अम्ल और भस्म में क्या शक्ति है, इसके बारे में हम क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, रखते हैं, मिलते हैं, बाय बाय।